अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों आज कई दिनों से आपसे अपनी बातों को कहते हुए जो है आपके संपर्क में हम नहीं आ पाए, क्योंकि साथियों जिस तरीके से आप लोग निष्ठुर हो गए हैं और निष्क्रिय हो गए हैं, उसी तरीके से जो है आप लोगों का जो भी नेचर रवैया है उसी तरीके से जो है सामने वाले को भी दिखाना पड़ता है। दूसरी बात साथियों, कल देखा गया कि जो है बजट में जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बजट में स्थान नहीं मिला। लोग बेतहाशा हमारे पास फ़ोन करने लगे, इतना फ़ोन करने लगे, जो कभी साल भर नहीं याद किए वो भी फ़ोन कर रहे थे, जो 6 महीने नहीं याद किए वो भी फ़ोन कर रहे थे, मगर केवल यही पूछने के लिए कि क्या हुआ, बजट में मिला पैसा कि नहीं मिला, बजट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो किसी ने ये नहीं पूछा बाबा आपकी तबीयत ठीक है या आप ठीक हैं या आप सही हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो बना कर एक भेजी थी, उसमें उन्हें बताया था कि जो है लोगों के लिए, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए गर्दन भी हम कटवा देंगे, तो भी कहेंगे कटी रहने दो और तमाम प्रकार की बातें हैं। अब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक स्वार्थी हो गया है। पहले तो इस योजना में तो स्वार्थी लोग थे ही, इस योजना को बर्बाद कर दिए। भैया भय कोतवाल तो डरता है का, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कक्का हुए तो डर काहे का। पहले इन लोगों ने मदरसों के साथ में खिलवाड़ किया अल्लाह के रसूल के घर, जिसकी सज़ा सबको मिल रही है। दूसरी बात साथियों, मैं तो बराबर निरंतर पैरवी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आज भी मैं लखनऊ में ही हूँ। हमारे साथ इससे पहले सारे अहमद ऋषि साहब आए थे, सुनील सिंह साहब आए थे, कई हमारे साथी हमारे साथ में पैरवी के लिए आए और पैरवी की गई। साथियों आप लोगों से बताया गया था कि अभी आपने देखा होगा माननीय इकरा हसन जी, किराना सांसद जी ने जो बोला हम लोगों के पक्ष में पार्लियामेंट में, और जो है राज्यसभा में भी बोला गया हम लोगों के लिए, और कहने का मतलब है ओवैसी साहब ने भी बोला। तो साथियों ये हवा में सबने नहीं बोल रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से उनके प्रतिनिधियों को लखनऊ में रुक करके उनके मानने वालों को, उनके चाहने वालों को, उनके जानने वालों को, उनके पार्टी के लोगों को दे करके उनको समझाया गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा है। फिर जो है जो हमारे जैसे कि समाजवादी पार्टी में माननीय लाल बिहारी यादव जी बराबर बोल रहे हैं, माननीय सुदो सिन्हा साहब बराबर बोल रहे हैं, और आपको इरशाद अहमद ऋषि साहब ने भी बताया होगा कि बराबर वो जो समाजवादी पार्टी के कई उच्च नेताओं के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय अखिलेश के संपर्क में है, और कई लोग हमारे संपर्क में हैं लोग। तो जब बातें होती हैं तो उसमें बताया जाता है कि आप क्या बोलोगे, इसी तरीके से वर्क दिया जाता है साथियों, तब वो बातें थोड़ी सी हो जाती हैं। इस तरीके से पार्लियामेंट में सवाल रखा गया था, मगर सरकार एकदम हठधर्मिता पे उतर आई है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय सुदो सिन्हा साहब, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जब पूरे सदन को घेराव किया था और बोले थे। अभी ये जो माननीय राज्यपाल की अभिभाषण के बाद में जो है जो उसका विरोध किया जो समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय सदन के विपक्ष के नेता, यानी कि जो जितनी बातें हैं आप लोगों ने देखा होगा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में भी बताया गया। तो अभिभाषण के बाद में अपना सवाल, अपनी बातें रखी गई हैं, और बजट सत्र होता ही इसी के लिए है कि जो भी बजट होते हैं उस पर बहस होती है, जो और मांगे होती जो नहीं रखती सरकार, उस पर जो है विपक्ष के लोग बोलते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। अब वो सरकार कितना हद तक मानती, कितना तक चाहेगी या कितना तक काम करेगी, वो तो विपक्ष की एक्टिविटी और सरकार की मानने के ऊपर है। रही बात, हम लोगों ने बराबर 8-9 साल, 8.5 साल से लगातार जो है संघर्ष किया, और संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटे। किसी गुरु पे देखा गया कि जो है खैर अब जो है शिक्षक है, मुंह है, कुछ भी बोल ले, चबड़े की जबान है। घर से निकले 2 दिन अपने घर के बाहर पड़ा रहे तब पता चले
देखिए, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा आर्थिक सहयोग करिए या हमको जो है हमारी मदद करिए। मैं लखनऊ में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए पैरवी कर रहा हूँ। आप अपने घर पे खुश रहिए, जैसे भी खुश रहना चाहें। बिना मदरसा जा के खुश रहना चाहें मदरसा जा के खुश रहिए, ना मदरसा जा कर के खुश रहना चाहते हम ना जा कर के खुश रहना चाहते ना जा कर के खुश रहिए। हम एकता टीम के सिपाही हैं, हमारे साथी हैं, और हम लोग बराबर जो है लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। रही बात जिस तरीके से पहले दिन भर एक एक अपडेट ग्रुप पे देना, एक एक चीज़ बताना, एक एक वीडियो डालना, तो ना आपकी तरफ से इतनी एक्टिविटी है, और आप लोग, हम कहते हैं, निष्ठुर हो गए हैं आप लोग और लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने हिम्मत हार लिया है, हमने हिम्मत हारा नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप लोग अपने बीवी बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए कुछ ना कुछ करो। मैं भी करूँगा, क्योंकि मैं मदरसा नेता उर्फ मैनेजर तो हूँ नहीं कि मेरे 210 मदरसे हैं और मैं बेवकूफ़ बनाता रहूँगा मदरसा अपना चलाने के लिए। मैं एक आधुनिक शिक्षक हूँ, आम शिक्षक हूँ, और अपने जो है चलाने के लिए जो है अपनी बच्चों का, अपनी बीवी का पालन पोषण करने के लिए मैं भी कुछ करूँगा। क्योंकि जो है बगैर कितने साल हो गए, 17-18 साल हो गए इसमें, देखा जाए तो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, बीवी का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये केवल सरकार की उदासीनता के कारण और सरकार की हठधर्मिता और सरकार के ये जो है अल्पसंख्यकों के साथ में सौतेला व्यवहार करने के कारण ऐसा हुआ है। और ऐसी कोई सरकारें नहीं थी कि जो है इस तरीके से हो। एक से एक सरकारें कुछ ना कुछ दिया, कुछ ना कुछ दिया, कुछ ना कुछ पाते रहे, मगर इन्होंने इस तरीके से अपना नेचर अपनाया। खैर, अल्लाह भगवान ईश्वर सब देख रहा है। जो है हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे दर्द हो रहा है। हो सकता है जिनके बीवी बच्चे ना हो तो उनको दर्द नहीं हो रहा हो, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या दर्द होता है, बीवी क्या क्या दर्द होता है, रिश्तेदार, परिवार और जो भी जो जिम्मेदारियां, भूमिकाएं होती, निभाना होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, समाज में क्या होता है। हो सकता है कोई समाज में निकल ही नहीं रहा हो सकता है किसी की बीवी बच्चे का दर्द हो ही ना किसी के पास, हो सकता है किसी की औलाद का दर्द किसी के पास हो ही ना। हम लोगों के पास औलाद का दर्द है, हम लोग काम करेंगे। और रही बात, आप लोगों को आज फिर बता दे रहे हैं कि जितने भी एकता टीम के जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप, सब ग्रुप से सभी को रिमूव किया जाएगा। और जो अपने अपने कामों में बैठे जो खबर और सूचना ले रहे हैं, केवल उनसे कोई मतलब नहीं है, अपने घरों पे आराम कर रहे हैं और बेवकूफ़ों की तरीके से हम सड़कों पे भागे भागे घूम रहे हैं। हमारी एकता टीम के लोग घूम रहे हैं, बस उनको खबर दीजिए। आज कुछ लोग इतने बेशबरे लोग थे कि 10-10, 15-15 कॉल कर डाला। मैं कहीं बैठा हुआ था, इतना मूड हमारा ख़राब, और मैं स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता था, मैं उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकता था। मेरी अच्छाई है कि मैंने ब्लॉक नहीं किया। मगर अब आपसे जान लीजिए कि मैं उन्हीं लोगों का फ़ोन उठाऊंगा आज के बाद जो हमारे आंदोलनों में शामिल हुए हैं, तन मन धन से साथ हमारे रहे, शुरू से आखिर तक साथ में रहे हैं। और हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो सभी को, अपने पदाधिकारियों को, चाहे वो प्रदेश लेवल का हो, चाहे जिला लेवल का हो, चाहे मंडल लेवल का हो, सबको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में जो है हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी उस ग्रुप पर डालेंगे, उसमें ऐड हो जाना। उसके बाद में हमारा जब मूड फ्रेश होगा, अगर ज़रूरत लगेगी जो है, तो आप लोगों को ग्रुप में ऐड करके अपने संघर्षी साथियों को, और फिर एक नए सिरे से जो है हमेशा उन लोगों के साथ में लड़ा जाएगा। और ऐसे लोग निष्क्रिय जो हो चुके हैं, जो जिनसे न एक कमेंट से मतलब है, न कोई लाइक से मतलब है, न दो शब्द अच्छी बोल से मतलब है, बस उनको केवल बताओ गड्डी सरकार ने दिया कि गड्डी सरकार ने नहीं दिया। तो देखिए भाई, किसी का ठेका नहीं लगाए हैं, ना ही आप हमको सहयोग करिए, ना कुछ करिए। अब तक के जितना भी जो कुछ हुआ सबके लिए लड़ा गया। आपने अपने लिए लड़ा, हमने अपने लिए लड़ा, और सब लोग लड़ रहे हैं। इसलिए जो है उस दिन हमारी पोस्ट किसी ने जब ग्रुप पे डाली थी, उस दिन से हमारा दिल मन सब फट गया, टूट गया कि लोगों के लिए जान भी दे दोगे, कहेंगे अरे जान तो दिया कर कुछ नहीं पाया। हमने इससे पहले बताया 456, 273 और फला लाटों को कितना मिला जब से हम लोगों ने संघर्ष किया। खैर, वो सब बात की बात है। बस ये है साथियों, बिला वजह का फ़ोन करके बिला वजह का मत परेशान करिए। एक फ़ोन करिए, मैं जवाब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी हमको समय मिलेगा देंगे। अब आपको 10, 15 अगर काला अगर करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं कहीं बैठा हूँ, कहीं उठा हूँ, मूड डिस्टर्ब है, मैं कहाँ हूँ। और रही बात एकता टीम, तो एकता टीम जैसे लड़ रही थी वैसे लड़ेगी।
पहला ऐसा करीब 7-8 सालों में जो है चांस निकल गया, समय निकल गया है। जो हम आंदोलन नहीं कर पाए हैं वो भी आप लोग की निष्क्रियता के वजह से और निष्क्रियता और जो क्या कहते हैं उसको, लापरवाही की वजह से। वरना जब हम धरना लगाते थे तो विधानसभा वगैरह में जो है मतलब शासन प्रशासन में रिपोर्ट एलआईयू के द्वारा आती थी और मजबूती से विपक्ष वाले हमारी बात उठाते थे। विपक्ष और सरकार जो है ताकती रहती थी कहीं ऐसा ना हो विधानसभा का घेराव कर दें, कहीं ऐसा ना हो इधर से घेराव कर दें। मगर आप लोग जो है लापरवाह हो गए, निष्क्रिय हो गए हैं और निष्क्रियता ही आपको खा जाएगी। रही बात, आंदोलन करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला एक न एक दिन पैसा हम लोगों को जरूर मिलेगा। ये सरकार नहीं देगी, दूसरी सरकार देगी, मगर अपने बच्चों का, अपने बीवी का पालन पोषण करते रहिए। और मैं अपने सभी संघर्षी साथियों से कहना चाहता हूँ, कम से कम जो है हम लोग जब कोई काम करें या कहीं आए जाएं तो कम से कम हौसला अफजाई कम से कम किसी पोस्ट पे लाइक कमेंट लिखा करें, पढ़ा करें, ताकि जो है बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत से जो है खबर बनती है, बहुत मेहनत से सभी के लिए दिन बैठा रह जाता है। इसलिए याद रखना, हौसला अफजाई जरूरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।